नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। चलिए आज एक ऐसी खौफनाक ग्रामीण कहानी पर नजर डालते हैं जहां एक छोटी सी चुनौती का अंजाम बेहद डरावना साबित हुआ। विश्वास और अंधविश्वास के बीच उलझी इस रहस्यमयी घटना की एक एक परत को आज हम मिलकर खोलेंगे। सोचिए जरा, रात के 2 बजे, वो भी बिल्कुल अकेले, एक ऐसे पेड़ के पास जाना जिसे सब भूतिया मानते हों। क्या कोई सिर्फ एक बहस जीतने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाएगा? किशोरावस्था की जिद अक्सर ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर देती है, और यही वो सवाल है जो हमारी आज की इस पूरी चर्चा का बेस सेट करता है। तो इस कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। एक तरफ उस लड़के का बड़े आत्मविश्वास वाला दावा है कि वो किसी भूत प्रेत से नहीं डरता, और दूसरी तरफ है उसके दोस्तों की वो खतरनाक चुनौती कि अगर सच में इतनी हिम्मत है तो रात 1 और 2 बजे के बीच अकेले उस पीपल के पेड़ के पास जाके दिखाओ। बस यही अड़ियलपन उसे उस घने अंधेरे में घर से बाहर ले आता है। अब जैसे ही वो साइकिल लेकर उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ता है, माहौल एकदम से बदलने लगता है। पता है सबसे अजीब बात क्या थी? पेड़ के करीब पहुंचते ही उसकी साइकिल के पेडल अचानक बहुत भारी होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य सवारी चुपचाप उसके ठीक पीछे आकर बैठ गई हो। ये एक ऐसा शारीरिक दबाव था जिसे उसने साफ साफ महसूस किया। जब खूब अंधेरे में पीछे से अजीब सी आहट आई तो क्या होता है? घबराकर उसने पीछे मुड़कर देखा, और वहां कुछ नहीं था, एकदम खाली। और सच कहूं तो मनोविज्ञान भी यही मानता है कि खालीपन और कुछ न दिखना किसी डरावनी चीज को देख लेने से ज्यादा खौफनाक होता है। इस अनजाने डर ने उसे ठंडे पसीने से तरबतर कर दिया। खैर, कहानी यहाँ और गहरी हो जाती है। पीपल के पेड़ की घनी शाखाओं के नीचे उसे एक धुंधली सी आकृति खड़ी दिखाई दी। चेहरा तो साफ नहीं दिखा, पर एक खामोश परछाई जरूर मौजूद थी। अक्सर इंसानी दिमाग अंधेरे में खुद ही आकृतियां गढ़ लेता है, जिसे विज्ञान में पैरेडोलिया कहते हैं। पर उस पल उस लड़के का सारा अहंकार टूट गया और उसे लगा कि शायद भूतिया कहानियां वाकई सच थी। ये खौफ सिर्फ दिमाग तक नहीं रहा, इसका शारीरिक असर देखिए। उसे बेतहाशा पसीना आने लगा, ठंड से दांत किटकिटाने लगे और वो बुरी तरह कांपने लगा। कुछ ही देर में उसका होश उड़ गया और वो अजीब अजीब बातें बड़बड़ाने लगा। ये शरीर का एक एक्सट्रीम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स था, जहां नर्वस सिस्टम इतने भारी झटके को झेल ही नहीं पाया। ऐसे हालात में एक बुजुर्ग किसान किसी फरिश्ते से कम नहीं था। रात के उस पहर खेतों में काम करते हुए उस किसान ने इस बेसुध लड़के को देखा। खुद डरे हुए होने के बावजूद उसने उस भारी भरकम किशोर को साइकिल पर लादा और किसी तरह सुरक्षित उसके घर पहुंचाया। घर पर उसके पिताजी ने बड़ी मशक्कत से उसे चम्मच से पानी पिलाकर होश में लाने की कोशिश की। ग्रामीण जीवन में संकट के समय ऐसा ही आपसी सहयोग काम आता है। अब होश तो आ गया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अचानक एक रहस्यमयी और तेज बुखार उसे जकड़ लेता है। यहाँ पर आधुनिक चिकित्सा और पारंपरिक उपचार का बड़ा दिलचस्प अंतर देखने को मिलता है। डॉक्टर ने आकर इंजेक्शंस और दवाइयां दी, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लड़के का बड़बड़ाना जारी रहा। जब मॉडर्न मेडिसिन काम नहीं आई, तो परिवार एक पारंपरिक भगत के पास गया, जिसने तुरंत इस अजीब बीमारी की जड़ को पहचान लिया। भगत ने इस हालात को ऊपरी पराई का नाम दिया। ये एक बहुत ही पुरानी ग्रामीण मान्यता है, जिसमें माना जाता है कि कोई अदृश्य साया इंसान के साथ चिपक गया है, जिसकी वजह से ये अचानक बीमारी होती है। लेकिन अगर इसे हम विज्ञान के नज़रिए से देखें तो इसे नोसीबो इफेक्ट कहा जा सकता है, जहां एक गहरा नकारात्मक विश्वास इंसान के शरीर को सचमुच बुरी तरह बीमार कर सकता है। तो अब इस बुखार को तोड़ने का इलाज क्या था? भगत ने कुछ बहुत ही कड़े नियम बताए। उस लड़के को फिर से अकेले रात के अंधेरे में उसी पेड़ के पास जाना होगा। वहां उसे 2 लड्डू भेंट करने थे, और सबसे जरूरी शर्त, किसी भी हालत में पीछे मुड़कर नहीं देखना था। ये सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक परीक्षा थी, जिसे हम एक्सपोजर थेरेपी यानी अपने सबसे बड़े डर का सीधा सामना करना। अब जरा उस वक्त के मानसिक तनाव का अंदाजा लगाइए। लड्डू रखकर जैसे ही वो भारी मन से घर की तरफ वापस पलटने लगा, ठीक उसी वक्त उस घने अंधेरे में से अजीब और बेचैन करने वाली आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाजें उसे पुकार रही हैं, उसे मजबूर करना चाहती हैं कि वो बस एक बार अपना सिर घुमाकर पीछे देख ले और नियम तोड़ दे। पर इस बार इच्छा शक्ति की एक अलग ही परीक्षा थी।
उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन डरावनी आवाज़ों के आगे घुटने टेकने से साफ इनकार करते हुए वो लगातार चलता रहा। और हैरान करने वाली बात यह है कि घर सुरक्षित पहुंचने के बाद अगली सुबह तक उसकी वो रहस्यमयी बीमारी और बुखार बिल्कुल वैसे ही गायब हो चुके थे जैसे वो आए थे। तो जैसे ही हमारा ये एक्सप्लेनर खत्म होता है, एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने रह जाता है। क्या वाकई ये किसी अलौकिक शक्ति का असर था जिसने उसे बीमार किया और फिर ठीक भी कर दिया, या फिर ये हमारे इंसानी दिमाग, हमारे डर और हमारे विश्वास की वो अजेय ताकत है जो एक ऐसी खौफनाक वास्तविकता को जन्म दे सकती है और उसी विश्वास के दम पर उसे ठीक भी कर सकती है। इस रहस्यमयी सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।